एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक लाइफ चेंजिंग एक प्रोडक्ट, एक चीज होती है, इसने मेरे साथ वो किया है। अब देखें वो 80 में भी उनकी स्किन ग्लास स्किन होती ऐसा है। ही है। रात को सोने से पहले लेंगे, आपकी नींद की गोली अगर आप ले रहे हैं तो वो छूट जाएगी। अगर इस तरह के प्रॉब्लम इशू मसले मसाइल हो रहे हैं तो फौरन से पहले आप जो है वो मोहतात हो जाएं। कैंसर तक के सेल्स को ये खत्म करता है ये वाला ऑयल, इतनी कमाल की चीज है। हमने जिक्र किया था पॉडकास्ट के दौरान ही कि जैसे ही हमारी खवातीन 40 या 45 साल की उम्र को जाती हैं तो फिर घुटनों में दर्द हो गया, कंधों में दर्द हो गया, बहुत से मसाइल हार्मोनल इम्बैलेंस के शुरू हो जाते हैं। उनको ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, उनके लिए भी कोई टोटके बताएं ना हमें आज। बहुत फरा जी, बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है कि 40+ में खवातीन को बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और उनकी फैमिली उस चीज़ को समझ नहीं रही होती। चिड़चिड़ापन, मेनोपॉज स्टार्ट होते साथ ही चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से। मसल्स में स्टिफनेस, क्रैम्प्स, समझ नहीं, मूड स्विंग, बिला हॉट वजह रोते हुए फ्लैशेस, देखा है मैंने खवातीन को। ये होता है, ये फेज आता ये है, मैं नेचुरल गुजरी है। हूँ, ये नेचुरल है। तो फैमिली जो है ना वो उस चीज को जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही होती। अच्छा, उसके लिए मैं एक जो है वो आपके साथ रेमेडी शेयर करती हूँ जी, जो कि मैं पर्सनली, मैं उसका नागा नहीं करती हूँ खत्म आप होने से खुद भी पहले। कर रही हैं? जी जी जी, अच्छा, मैं खत्म होने से पहले ही मैं वो मंगवा के रख लेती हूँ। ठीक। तो मैं वो, मुझे एक उसने, आप जिसको कहते हैं ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक लाइफ चेंजिंग एक प्रोडक्ट, एक चीज होती है, इसने मेरे साथ वो किया है। अच्छा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से एंटीबायोटिक और इस तरह की पेन किलर, इन मेडिसिन के हक में कभी भी नहीं रही। मेरी जबकि ट्विन प्रेगनेंसी थी और पेन होती थी, एज भी कम अच्छा। थी, तो डॉक्टर ने मुझे पेन किलर के आपने ये लाजमी लेनी है, तो मैंने यकीन करे उस टाइम पे भी मैंने पेन किलर्स नहीं लिए थे। तो मैं 40+ खवातीन के लिए जिनके हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, यहाँ तक डॉक्टर कह देते हैं आप प्री डायबिटिक हैं, आप अपना वेट यहीं पे कंट्रोल, क्योंकि वजन भी बढ़ना शुरू बढ़ना हो शुरू हो जाता है, जाता है। बाल गिर रहे हैं, स्किन ड्राई, नज़र कमज़ोर, सारे हेल्थ से रिलेटेड इशू। आपने क्या करना है, 200 ग्राम अश्वगंधा, ठीक है। 100 ग्राम स्थावर, ठीक है, इनको आपने पंसारी की दुकान से ही पिसवा लेना है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, 1 खाने का चम्मच इसमें सूंड, ठीक खुश्क है। अदरक का पाउडर, और 2 खाने के चम्मच इसमें मेथी दाना, ठीक है। ये वाला पाउडर आप बना के रख लें। ये आपने पंसारी से ही बनवा ये लिया है? पंसारी से ही आप जो है वहीं से पिसवा लें आप, ठीक है। ये आप 1 खाने का चम्मच सुबह उठते साथ खाली पेट मुंह में डालें और नीम गर्म पानी पी लें, ठीक है। रात को सोने से पहले आपने इसको लाजमी लेना। रात को सोने से पहले लेंगे, आपकी नींद की गोली अगर आप ले रहे हैं तो वो छूट जाएगी। इतनी सुकून की नींद आएगी, बॉडी में अगर क्रैम्प्स है, मसल्स में दर्द है, स्टिफनेस है, आप इतनी पुरसुकून इसको खाने के बाद जो है वो नींद सोएंगे कि आपके तकरीबन 70 to 80% जो है ना वो मसले मसाइल जिनकी हम बात कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला इससे खत्म हो आपा जाएंगे। ये जो स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि जाहिर है जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, फिर वो देख के भी, और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, वो भी कंट्रोल हो जाएंगे इससे। वो भी इससे कंट्रोल हो जाएंगे। उसके लिए कैमोमाइल टी, ठीक। कैमोमाइल की हम बात कर रहे हैं, फूल जगह जगह कैमोमाइल के लगे हुए होते हैं, 5-7 पंखड़ियाँ होती हैं साइड पे, येलो अंदर से वाइट सा जो है वो उसका बल्ब होता है, नहीं तो ये ड्राई आपको पंसारी की दुकान से, सही। वैसे ये टी बैग्स भी मिल जाते हैं। तो कैमोमाइल जो टी है ये बेहतरीन है। इसके बाद इवनिंग प्रीमरोज ऑयल के कैप्सूल्स, सही। विटामिन ई की थेरेपी, ठीक। ये आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से जो है वो सारा इसको जो है वो डिस्कस कर लें। इवनिंग प्रीमरोज ऑयल आपके ठीक। जो हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे हैं उसको नॉर्मल करेगा, मूड स्विंग्स को जो है ये बेहतर करता है। उसके बाद स्पायरोलिना, अच्छा, फराजी ये क्या है? स्पायरोलिना ये जो समुद्री काई है ना, अच्छा, अच्छा। इसका पाउडर है। चाइनीज आपको पता है यही खाते हैं ज्यादा, जो सी मैरीन्स है, चाइनीज की प्लेट आप अच्छा, देखें, उनकी प्लेट पूरी भरी सी मैरीन्स से होती है। इसलिए इतने यंग रहते हैं वो। सैलड्स होते हैं वो वाले के जो समुंदर से जो है वो जी, जी। लेते हैं। अब देखें वो 80 में भी उनकी स्किन ग्लास स्किन होती ऐसा है। ही है, ऐसा ही। तो जो स्पायरोलिना है, ऑर्गेनिक है, पाउडर है, टैबलेट्स में, कैप्सूल्स फॉर्म में, एक्सपोर्ट क्वालिटी में आते हैं। स्पायरोलिना अगर आप लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, दिन में नाश्ते के बाद आप लेना शुरू करें, 1.5 ठीक। महीना आप ले लें,
तो स्पाइरुलिना लेने से ओवरऑल, यानी कि इनमें से कोई भी रेमेडी कर सकती है। यानी वो मुकम्मल सेहत के लिए अच्छा है। 40 प्लस खवातीन के लिए इवनिंग प्रीमरोज ऑयल, ठीक, विटामिन ई और स्पाइरुलिना, ये जरूरी है। इसके बेहतरीन रिजल्ट है। 15 दिन अगर आपने वो ले लिया तो छोड़ दें, फिर 15 दिन इवनिंग प्रीमरोज ऑयल ले लें, 15 दिन विटामिन ई की थेरेपी कर लें। तो आप अगर कंटिन्यू इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है ना वो 60 के भी होके आप लगेंगे, 60 के आपको लगेगा अभी मैं 35 की हूँ, मैं 40 की हूँ। क्या बात है। इतना आपका एनर्जी लेवल, जाहिर सी बात है जब आपके हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब नहीं जी, होंगे, आपका एनर्जी लेवल जो है वो आपका बेहतर रहेगा, पूरा रहेगा, तो आप 60 में भी फिर आपकी स्किन भी बेहतर, आपके बाल भी बेहतर, आपकी नज़र भी बेहतर। तो आप थोड़ा सा जो है ना इन चीज़ों को रिसर्च करके, ठीक है। स्पाइरुलिना मैं कहती हूँ मेरी फेवरेट चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं एक स्टडी रिसर्च बेस्ड स्टडी पढ़ रही थी जिसमें ये था कि 40 से 45 साल की उम्र के दौरान वेस्ट में, हमारे यहाँ तो चले फिर भी सपोर्ट सिस्टम है, खवातीन अपनी जान के दर पे हो जाती हैं, ऐसे ही खुदकुशी है, तक कर लेती हैं। बिल्कुल ऐसे ही इतना है। ये आपके माइंड के साथ ट्रिक करती है ये चीज। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और उस पे भी जो है ना वो जो टेंशन वाली बात, जो टेंशन दे रही होती फैमिली, उन चीजों को नहीं समझ रही होती, वो समझ रहे होते मैं पागल हो गई पता नहीं इसको क्या हो क्या गया हो है, गया? तो उसके अपने कंट्रोल में नहीं होता। नहीं। अच्छा, ये जो आपने चीज़ें बताई हैं बड़ा चैलेंज है ख़वातीन का, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक पूरा पॉडकास्ट ये पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज वाली ख़वातीन के लिए करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर एक चीज़ होती है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, हाँ डॉक्टर के जी, पास जा रहे हैं, एज कम बता दी है, या कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कह रहे हैं ये तो हमारी टेंशन से, स्ट्रेस से हो गया, जो हम जिक्र भी कर रहे हाँ थे। जी। तो कितना ज़रूरी है कि जब डॉक्टर के पास जाएं, हर्बलिस्ट के पास जाएं, कहीं भी, तो ये ना छुपाएं उनसे। बहुत ज़रूरी है फरा जी, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एज के हिसाब से डॉक्टर फिर जो है वो डायग्नोज करता है कि अब इनका जो है वो ये वाला फेज जो है वो स्टार्ट जो है वो होने वाला है। अपने डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। आप अगर अपने डॉक्टर से छुपाएंगे तो वो फिर आप अपने साथ जो है वो ज्यादती करते हैं, ठीक है। तो 35-40 में जो खवातीन अपनी केयर कर लेती हैं कि अब मैं 40 प्लस होने वाली हूँ, ठीक है, मुझे ये प्रॉब्लम्स, ये इशू जो है वो फेस करने हैं, जबकि उनका माइंड उसके लिए मेकअप नहीं होता। तो मेरी जो कोशिश होती है, मेरी वर्कशॉप क्लासेस होती है, मेरे जितने जी, पॉडकास्ट होते हैं, 35-40 प्लस, अगर आप ठीक। 35 और 40 के अंदर हैं और 40 प्लस होने वाली हैं तो बी केयरफुल। अब तो ये जो स्टेजेस हैं पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज वाली, ये तो 35 से भी शायद पहले शुरू हो गई। जी बिल्कुल इसी तरह से ही है। खवातीन को मैंने मोस्टली बच्चियों को देखा है, एकदम से 35 के बाद बाल झड़ना शुरू हो जी, गए, स्किन ड्राई होना शुरू जी। हो गई, वजन बढ़ना शुरू हो गया, डॉक्टर्स पे नहीं जाना, टेस्ट नहीं करवाने, लापरवाही, क्या हो रहा होता है, थायराइड का इशू जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हाइपोथायराइड जिसकी वजह से वजन बढ़ रहा है, बाल घिर रहे हैं, स्टार्ट यहाँ से होता है मोस्टली, हर एक का नहीं, मोस्टली। आप जब जाके थायराइड के अपने टेस्ट करवाते हो तो वाकई आपका जो है वो थायराइड डिस्टर्ब होता है, ठीक है। हाइपर के अंदर ये है कि वेट कम होना शुरू हो जाता है, हाइपो के अंदर अच्छा। आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका ग्लैंड जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। तो अगर आप इस चीज़ को यहीं पे फौरन ट्रीट कर लेती हैं अच्छे अपने गायनाकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से डिस्कस करके, तो आपको फिर 40 प्लस के अंदर जो प्रॉब्लम, मसले मसाइल हैं वो नहीं होते। अच्छा, इसके सिम्टम्स आते हैं कोई थायराइड अगर? बिल्कुल 100% तो वो आते हैं। क्या है? आपके अचानक से बाल अगर गिरना बहुत ज्यादा शुरू हो गए हैं, एक नॉर्मल गिर रहे हैं अलग बात है, ठीक। लेकिन एकदम से आप बाथरूम गए, नहा रहे, पूरा बाथरूम भर गया, ओ, टॉवल भर गया, कंघी कर रहे हैं, कंघी भर गई आपके बालों से, वजन आपका जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, हॉट फ्लैशेस, ऐसे जैसे कानों से जो है वो धुआं धुआं निकल निकल रहा है, रहा है। शाय शाय की आवाज, आंखों से जो है वो सेक निकल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ना बॉडी के अंदर कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, सुइयां सी चुभ रही हैं। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम, इशू, मसले मसाइल हो रहे हैं तो फौरन से पहले आप जो है वो मोहतात हो जाएं, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अच्छे किसी, अगर आप हकीम से या होम्यो जिनसे आपका जी, बिलीव बिल्कुल। है, फौरन से अगर उन्होंने टेस्ट कहा है तो टेस्ट करवाएं, ठीक यानी है। इग्नोर ना करें अपनी सेहत बिल्कुल को। भी नहीं। एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए अगर ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं, अगर थायराइड डायग्नोज हो गया और अभी अगर आप थायरॉक्सिन पे नहीं गए, अच्छा। तो आप क्या करें। 100% गारंटी के साथ मैं ये आपके साथ शेयर करने लगी हूँ।
रेमेडी, रात को 1 कप जो है वो नीम गर्म दूध करें, 1 खाने का चम्मच भर के प्योर कोकोनट ऑयल। अच्छा, जो खवातीन 35-40 में शामिल आ गई आ उस गई एज हुई में। हैं, बाल गिर रहे हैं, जो हमने सिम्टम्स की बात की, ठीक। थायराइड डायग्नोज हो गया कि हाइपोथायराइड है, सही। आप ये रेमेडी करना शुरू कर दें। नीम गर्म दूध में दूध में प्योर 1 कोकोनट खाने ऑयल। का चम्मच कोकोनट ऑयल, ये रात को सोने से पहले, और सुबह में उठ के आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी का लें, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया वो डालें, ठीक। थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डालें, उसका एक कहवा बना लें, सही। उसके गरारे करने हैं। ठीक है। उसके सुबह में लाजमी गरारे करें, क्योंकि आपको फील होगा कि अंदर से स्वेलिंग हुई हुई है, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन जो है वो गले में स्टार्ट हो जाएगी, थायराइड में आपके। ठीक है, आपने उसके गरारे करने हैं, आपने ग्लिसरीन के गरारे करने हैं, और सही। रात को आप जो है वो कोकोनट ऑयल दूध में लेना शुरू कर दें। ठीक है। इंशाल्लाह ताला महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका जो है ना सारे जो सिम्टम्स है ना वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हल्दी। ये मैंने रेमेडी जो है वो मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की है, मैं ठीक है। दोबारा से जी, करना जी, जी। चाहूँगी। आपने क्या करना है, 100 ml जैतून का तेल लेना ठीक है, है। ठीक है। 20 ml आपने कलौंजी का तेल लेना है, ठीक। 1 खाने का चम्मच आपने लेनी है हल्दी। कलौंजी के तेल में उसको हल्का सा गर्म कर लेना है कि हल्का सा धुआं निकले, उसके बाद आग को बंद कर देना है। आपने हल्दी को स्टेन करके, जो हमारा जैतून का तेल, कलौंजी का तेल, हल्दी वाला, और 1 बड़ी चुटकी भर के उसमें काली मिर्च की, ठीक। ये ऑयल बना के रख लें। ये ऑयल 1 चाय की चम्मच सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। सही। जिन जिन लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, थायराइड का इशू हो गया, कोई भी बॉडी के अंदर कहीं पे भी ठीक है। इन्फ्लेमेशन, ये 1 टीस्पून आप 1.5 से 2 महीना लें। इंशाल्लाह ताला कैंसर तक के सेल्स को ये खत्म करता है ये वाला ऑयल। इतनी कमाल की चीज है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो रही, नहीं पता चल रहा, तो ये इंशाल्लाह ताला शफा देने वाली अल्लाह ताला अल्लाह की ताला ज़ात है। तो आप ये फ़ौरन जो है वो करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ताला आपके सारे मसले ख़त्म होंगे। आप बड़ी मुफीद बातें आपने बताई हैं, और कुछ लोग मेरी तरह के सुस्त होते हैं जो ये सारी चीज़ें खुद नहीं बना सकते या उन्हें समझ नहीं आ रही होती, वो आपसे कैसे राब्ता करें कि ये चीज़ें भी मिल जाएं, आपसे मशवरा भी कर सकें? हाँ जी, बिल्कुल जी। नैयर आपा मेरा टिकटॉक पे भी है, मेरा यूट्यूब नैयर आपा के नाम से, लाहौर में, वेलेंशिया में होती हूँ। तो जो लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं, तो मैं नीचे बेशक आप जो है वो बायो में मेरा नंबर मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका नंबर लेके हम मेंशन भी कर देंगे, और इंशाल्लाह ये सिलसिला अब जारी रहेगा, क्योंकि जो फितरत आपको हील कर सकती है, जो कुदरती जड़ी बूटियां कर सकती हैं, उससे बेहतर तो कुछ नहीं हो कुछ भी सकता। नहीं है, बिल्कुल इसी तरह ही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह।